ब्रिटिश नागरिकता केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका हुई दाखिल। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के बड़े सबूत कोर्ट में हुए पेश। क्या राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता होगी रद्द? कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को उस याचिका में तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को जो पहले याचिका उनकी खारिज हुई थी उसी के आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के वीडियो सहित अन्य सबूत भी दाखिल किए हैं। यानी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता अब खतरे में है, क्योंकि दोहरी नागरिकता कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के पास है। ये आरोप न सिर्फ शिशिर के जरिए लगाया गया, बल्कि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसे आरोप राहुल गांधी पर लगा चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में वो भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दायर कर चुके हैं। तो राहुल गांधी की नागरिकता पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है और इस तरीके से अब खबर यह है कि उनकी ब्रिटिश नागरिकता है। इसको लेकर कई सबूत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पुनर्विचार याचिका के साथ ही जो है दायर किए गए हैं। ये जानकारी सामने आई है। बता दें कि ये जो पुनर्विचार याचिका है, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ जो है वो सुनवाई आने वाले वक्त में करेगी और इसमें मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने बीजेपी के सदस्य हैं विघ्नेश शिशिर, उनके द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। यानी शिशिर की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बता दें कि हाई कोर्ट ने बीती 5 मई को मूल याचिका को जो है सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को यह पूरी छूट दी थी कि वो अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं। यानी किसी तरह की कोई रोक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुनर्विचार याचिका अब दायर कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से आए इस जवाब के बाद दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से जानकारियां मांगी गई है और उनके द्वारा मांगी गई जानकारियां देने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये तमाम बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कही गई है, लेकिन एक बार फिर से जो याचिकाकर्ता है शिशिर, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। पुनर्विचार याचिका राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर हो चुकी है, जिसमें यह मांग की गई है कि राहुल गांधी जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। ये मांगे की गई हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया था, क्योंकि खंडपीठ ने यह कहा था कि यह याचिका मुकदमेबाजी का एक और दौर है। याचिकाकर्ता के पास न्यायालय से हस्तक्षेप करने के लिए कोई नई या प्रासंगिक सामग्री कंटेंट नहीं है, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया था। लेकिन कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर का कहना यह है कि उन्होंने जो शुक्रवार को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, हालांकि रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए अभी याचिका को पास नहीं किया है। यानी अभी सुनवाई कब होगी, क्या सुनवाई होगी भी इस याचिका पर या नहीं होगी, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। रजिस्ट्री के पास होने के बाद ही कोई भी याचिका हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए पेश की जाती है।
है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और इसी कारण वो भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है और लोकसभा सदस्य वो नहीं बन सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले की जांच सीबीआई से भी कराने का अनुरोध किया था, तो वो भी मांग वो कर चुके हैं और शिशिर के मुताबिक उन्होंने इस अनुरोध के लिए गृह मंत्रालय को 2 बार ज्ञापन भी भेजा था, जहां उन्होंने मंत्रालय से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि याचिकाकर्ता को इस मामले में वहां से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख इस मामले में करना पड़ा है और यह पुनर्विचार याचिका राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर की गई है, जिसमें भारतीय नागरिकता जिसके बिहाफ पर वो चुनाव लड़े, सांसद बने, लोकसभा में नेता विपक्ष बने, तो वो गलत है। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए, वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर उनके पास ब्रिटिश की नागरिकता है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। इसी तरह से जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक और याचिका जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई थी। वो राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है। हालांकि कोर्ट में लगातार ये मामला चल रहा है, क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा, इसका इंतजार है। लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हमेशा से एक सवाल रहा है और कई ऐसे याचिकाकर्ता रहे हैं जो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग करते हुए यह कहा है कि राहुल गांधी को भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बता दें कि दोहरी नागरिकता का जो मतलब है, अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और भारत की भी नागरिकता है, तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास एक ही समय में 2 या उससे ज्यादा देशों की नागरिकता होती है, किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होने का मतलब है कि उसके पास ये अधिकार है कि वो कई देशों के पासपोर्ट को अपने पास रख सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या भारत में दोहरी नागरिकता की परमिशन है? क्या भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? तो जवाब है कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति को एक ही समय में भारतीय नागरिकता और विदेशी नागरिकता दोनों रखने से रोकता है। यानी भारत में रहने वाले नागरिक सिर्फ भारत की ही नागरिकता उनके पास हो सकती है या अन्य किसी देश की, यानी एक ही देश की नागरिकता वो उनके पास होगी। इस तरीके से जो है भारत का संविधान कहता है। और जाहिर तौर पर अगर ब्रिटिश नागरिकता उनके पास है तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की नागरिकता का ये मामला अब राहुल गांधी के लिए भी फजीहत बन सकता है, क्योंकि खबर ये है कि याचिकाकर्ता शिशिर के जरिए कई डिजिटल सबूत, जो वीडियो हैं, अन्य सबूत हैं, वो कोर्ट में पेश किए गए हैं। इस बार उन्हें कितनी सफलता मिलती है, क्या कोर्ट इन सबूतों पर जो है क्या सुनवाई करता है, कुछ फैसला देता है, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, जैसा कि लगातार सवाल उठते रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।